आज की डेट हो गई 10 फरवरी 2023। अब यूपीएससी प्री को ओनली 106 डेज रह गए हैं। हम लोग इसमें ये देखना स्टार्ट किए थे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और हमारा टारगेट है क्या कि इन रिमेनिंग डेज में हम लोग ऑलमोस्ट इंटायर पीवाईक्यू को कवर कर ले। बिकॉज हमने कल ही बात किया था क्या पीवाईक्यू का बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। आज की हमारी टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिएवल इंडिया, और मेडिएवल इंडिया में खास करके अराइवल ऑफ अरब्स एंड दिल्ली सल्तनत। इन दोनों से क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो हमने एक वीडियो बनाया था, जो मेडिएवल इंडिया का वीडियो था ओनली इन 1 पेज वाला, आज आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। आपको देखना कि वो ओनली 1 पेज से हमने जो 1 पेज का नोट्स बनाया है, इसमें इंटायर मेडिएवल की क्वेश्चन लगभग उसमें कवर हो जाएगी। और एक्स्ट्रा इंसाइट तो हमने देखा ही था कि कितनी मतलब पूरी की पूरी मेडिएवल को उसमें हमने सिंक्रोनाइज कर दिया था। तो और यदि आपको वो वीडियो नहीं मिली है अभी तक, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाके शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज चल रही है, उसमें वो वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे कि हमने इस तरीके से ये कुछ मेरे बारे में है। एंड ये हमने किया था ओनली दिस पेज को हमने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 1 आवर लगा था इसे डिस्कस करने में, बट इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस थी। आपको अपने नोट्स में, यदि आपने जैसा कि हमने कहा था क्या उस आपको इस तरह से एक A4 शीट में नोट्स बनानी है, उसमें कुछ आपको अपडेशन करनी है। अपडेट क्या करनी है, तो हम लोग जब अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे चूँकि मैंने भी क्वेश्चन देखने के बाद इसमें अपडेट किया, तो अपडेट जिस समय क्वेश्चन आएगी या फिर पहले देख लो, 3 जगह ही ओनली हमें क्या करनी है, अपडेट करनी है। एक तो जहाँ पे आपने ये देखा था कि अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो हम लोग कोर्ट पोइट किसके था, अलाउद्दीन खिलजी के में था। और तो ये अमीर खुसरो जो है ये फर्स्ट राइटर था जिसने उर्दू को यूज किया पोएटिक एक्सप्रेशन में, मतलब पोएट लिखने में जो उर्दू की वर्ब्स जिस तरह से होती है, इसने अमीर खुसरो ने किया। और हमने क्या देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी वो फर्स्ट रूलर था जिसने कि कंप्लीट दिल्ली से जो है साउथ इंडिया कैंपेन किया था। बट ये अलाउद्दीन खिलजी का जो है उसी के पीरियड में हुआ था। इसी का एक जनरल था जिसका नाम है मलिक कफूर, और मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं, बिकॉज गुजरात एक्सपेडिशन के समय अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दिनार में से खरीदा था। ठीक है, तो दिनार क्या होता था, दिनार इज़ अ गोल्ड कॉइन। और एक चीज़ अपडेट आपको नोट्स में क्या करनी है, जो हमने देखा था लोदी डायनेस्टी, लोदी में जो बहलूल लोदी था, बहलूल लोदी ने एक प्रोमिनेंट वार लड़ा था 1479 में, जिसमें कि इसने डिफीट किया था हुसैन शाह सरकी को, और इसने जौनपुर को एनेक्स्ड कर लिया था। तो बाकी सारी चीज़ तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया ही था कि मुस्लिम इन्वेजन 2 ब्रांच में हुआ, एक अरब ने किया हमारे इंडिया पे, एक टर्क ने किया। अरब जो उसके बाद फिर टर्क का में मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी का स्लेव रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की फॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट की। इसने गुलाम वंश का इस्टेब्लिशमेंट किया। हमने बताया था कि एक ट्रिक याद रखनी है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब मीन्स जॉ मीन्स गुलाम, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। हमने कंप्लीट डिटेल डिस्कस किया था, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की PYQ सीरीज को। देखो पहला क्वेश्चन यही था कि कंसिडर द मैप गिवन बिलो, द रूट इंडिकेट्स द मैप वाज फॉलोड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज मिलिट्री एक्सपेडिशन बाय। किसके पीरियड में इस तरीके का डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के डायरेक्ट ये मैप भी उसने क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है क्या किसके पीरियड में इस तरीके का एक्सपीडिशन हुआ था। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, रियल क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था उस पेज पे हम लोग लास्ट में चलेंगे। तो हमें पता है क्या ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, तो उसका जो जनरल था मलिक काफूर। तो ऑप्शन इसके आंसर क्या हो जाएगी, मलिक काफूर। नेक्स्ट कहता है क्या कि आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ हिज पावर बलबन एज्यूम्ड द ग्रैंड टाइटल ऑफ। तो बलबन ने कौन सी टाइटल को एज्यूम किया था। हमने बलबन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को देखा था। ये हमारा बलबन है, बलबन के बारे में। तो बलबन ने जिले इलाही का जो है क्या टाइटल लिया था। उसके बाद बोला था क्या ये अफरासियाब जो ईरानियन हीरो था उसका डिसेंडेंट अपने आपको बताया था। सजदा और पैबोस अपने
कोर्ट में इस्टेब्लिशमेंट किया। सजदा मतलब किंग को सलाम सलाम कहना, और पैबोस मतलब पैर को चूमना। इसने एक पारसी का फेस्टिवल नौरोज होता है, नौरोज को स्टार्ट करवाया था। और जो ग्रुप ऑफ 40 था, ग्रुप ऑफ 40 मतलब जो स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, उस चीज़ को इसने ख़त्म कर दिया और दीवाने अरीज और ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। और फवाजिल पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था कि दिल्ली सल्तनत के रूलर ने क्या किया, इक्ता सिस्टम लाया था। इक्ता मतलब क्या था कि पूरी इंडिया को प्रोविंस में बांट दिया। एक प्रोविंस के लैंड को जिस इक्तादार को दिया, तो पहले क्या था कि इक्तादार सारी की सारी अमाउंट जो है इस प्रोविंस के अंडर में जितनी होती थी वो सब अपने पास रख लेता था। लेकिन जब बलबन आया तो बलबन ने कहा कि जो भी तुम्हारा अपना एक्सपेंस होता है, जो तुम्हारी अपनी जो मान लो सैलरी है प्लस अपनी एक्सपेंस है वो रख लो, और रेस्ट अमाउंट क्या करो, रेस्ट अमाउंट मुझे दे दो, मतलब किंग के कोर्ट में उसको जमा करवा दो। इस टर्म को फवाजिल कहते हैं। इससे दोनों टर्म से क्वेश्चन, एक तो फवाजिल से और एक जो है जिले इलाही, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन। तो जिले इसमें क्या रहा है, बलबन ने कौन सी टाइटल को एज्यूम किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिले इलाही के टाइटल को उसने एज्यूम करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फवाजिल इन द सल्तनत पीरियड मीन्स क्या होता है। देखो, फवाजिल मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट मेड टू द नवाब, revenue assignment in the lieu of salary, excess amount paid to the exchequer by the iqtadar, illegal extraction from the peasants। तो हम इसमें क्या देखते हैं, क्या ये वाली जो एक्सेस अमाउंट थी, तो किंग ने कहा था कि एक्सेस अमाउंट क्या करना है, किंग वो मुझे देना है, तो ऑप्शन इसकी हो जाती है आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, एसर्शन और रीजन कहता है क्या, एट फर्स्ट टाइम Turkish administration in India was essentially militarily, क्या था ये टर्किश रूल। पहले हमने देखा था क्या, इंडिया में ओनली जो है दो ब्रांच ने अटैक किया, एक था अरब बस एक बार मोहम्मद बिन कासिम आया, इसका मेन मकसद था लूटना, लूट के चला गया। इसके बाद कंप्लीटली इंडिया में जब तक मुग़ल तक रही, मुग़ल इटसेल्फ जो है वो टर्क था। बीच में एक दो जो है अफ़गान रूलर आते हैं, उसमें से एक अफ़गान रूलर तो रहता है हमारा जो है क्या, लोधी डायनेस्टी। और इसके बाद मुग़ल पीरियड में जो है मुग़ल पीरियड में जब शेरशाह सूरी आते हैं तो शेरशाह सूरी भी अफ़गान वो रहते हैं, ठीक है। तो ये तो टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में था वो उसकी क्या क्वालिटी थी, किस तरह से थी। टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया वाज एसेंशियली मिलिट्रली, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि मिलिट्रली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड मेरे से छूट गया है, मैं उसे देख लेता हूँ। टर्किश एट फर्स्ट टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज एसेंशियली मिलिट्रली। अच्छा, ये कहना चाह रहा है क्या कि इंडिया में जब पहली बार टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन आया तो वो अपने आप को जो है मिलिट्रली अपने आप को एक्सपेंड किया, मतलब सेना के बल पे उसने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था। और उसके बाद क्या कहता है, क्या कंट्री वाज पार्सेल्ड आउट एज इक्ता अमोंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स। तो मतलब क्या है, क्या जो कंट्री किस सिस्टम पे कैसे फॉलो कर रहा था, तो पूरी की पूरी जो हमारी ये मान लेते हैं ये इंडिया थी, मतलब इंडिया को प्रोविंस में उसने बांटा था और उस प्रोविंस को उसने इक्ता बोला था, इक्ता के इस सिस्टम से वो चल रहा था। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिलिट्री, एवरी रूलर जो भी थे, चाहे बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, सब ने मिलिट्री सुप्रीमेसी के थ्रू ही पूरी की पूरी रूलिंग की। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड, और रीज़न भी एक्सप्लेन कर रहा है क्यों, क्योंकि इक्ता जो होता था, इक्तेदार का क्या सिस्टम करना होता था, तो इक्तेदार का ये ड्यूटी था कि एट द टाइम ऑफ वार आपको सेना प्रोवाइड करना है, घुड़सवार प्रोवाइड करना है किंग को, किंग जिसके साथ मिलिट्रली वो रूल करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, दिल्ली सल्तनत ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल। जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी हमने कहा था क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल जो है वो किसने बनवाया था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमने पढ़ा था जब, तो एक्चुअली क्या हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था,
बट इसने ऐसी ऐसी पॉलिसी ली कि पूरी की पूरी सिस्टम कोलैप्स हो गई थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, इंसान सही से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, इतनी ऐसी इसकी पॉलिसी निकली थी। तो इसका जो अगला रूलर हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने हर कुछ को क्या किया, थोड़ी सी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो सब इसने जो है क्या किया कि देखिए, इसने कैनाल नेटवर्क इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, इंडिया के जो है इस पार्ट में, इंडिया के जो नॉर्थ इस ये वाली पार्ट जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में, इसमें बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल बनाया। और जो कि उसके बाद इसने क्या किया और कुछ किया, इसने देखो खुम्स लूटा हुआ धन पे भी टैक्स लगाया, दीवान खैरात एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान बंदगान बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है। इक्ता को इसने हेरिडेटरी कर दिया, जजिया को ब्राह्मण पे भी इम्पोज किया। इन सब चीज़ को फिरोज शाह तुगलक ने थोड़ी सी स्थिति को बेटर करने की कोशिश की, अपने जो फादर की जो गलती थी उसे सही करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सिंपल से फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द किंग वॉज फ्री फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज डेथ द बदायूनी कमेंटेड दिस। देखो कि बदायूनी ने क्या कहा, एक स्टेटमेंट लिखा अपने बुक में कि जब बलबन की मौत हुई ना, बलबन कह रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की जब मौत हुई, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसी कैसी पॉलिसी लाई। उसने पूरी की पूरी शहर को खाली करवा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद अकाल पड़ गया, लोग बिल्कुल मतलब जो है क्या त्राहिमाम हो गया था, बिल्कुल परेशान हो गया था। तो जब ये मरा तो बोला क्या आज जो है ना, आज सारी जनता भी फ्री हो गई अपने राजा से, और राजा फ्री हो गया अपने जनता से। तो ये इस पे कमेंट किया गया था, किसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक, इसने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया था जिसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट राइटर टू यूज़ उर्दू एज द मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। ये मैंने अभी आपको बताया था नोट्स में अपडेट करना। एक्चुअली जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो ही जाके मैंने भी अपने नोट्स में अपडेट किया। तो अब भी एक्चुअली हर कुछ तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो जब जब क्वेश्चन जैसे मिलता है तो हम लोग उसमें अपडेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट राइटर जिसने क्या किया कि इसको जो है क्या उर्दू को पोएटिक एक्सप्रेशन में करने वाला कौन था, तो वो था अमीर खुसरो। इसकी आंसर क्या हो जाएगी, आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच लोदी सल्तनत। ये भी क्वेश्चन अभी जो हमने अपडेट किया कि अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता तो कैसे बनाते, कहता है कि लोदी सुल्तान डज द गिवन मैप रिलेटेड एंड व्हाट टाउन डज द साइट मार्क्ड ए ऑन द मैप रिप्रेजेंट। ये ए कौन सी साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इसमें से कह रहा है कि बहलोल लोदी जौनपुर, सिकंदर लोदी अलीगढ़, इब्राहिम लोदी जौनपुर, इब्राहिम लोदी अलीगढ़। अब ये सोचो कितनी को इतनी तो ज़रूर नॉलेज होगी कि इस जगह अलीगढ़ तो नहीं हो सकता है। अलीगढ़ नहीं होगा तो मेरे पास ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो गया। और यूपीएससी का रिसर्च कहता है क्या, जब आप 2 ऑप्शंस में आ जाते हैं तो आप आंख बंद करके यदि आपको जिसको लगता है आप मार दीजिए। बिकॉज यदि आप गलत हो रहे हैं कुछ नहीं जा रहा है, यदि सही हो रहा है तो काफ़ी आप गेन करते हैं। और 2 ऑप्शंस में जब आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उसे आप उसे आप कुछ भी मार दीजिए जब नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद तो हमें तो ये क्लियर हो गया है कि आइदर हमारा ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन जो है क्या सी होगा। ठीक है, अब बात कर रहा है ये बहलोल लोदी होगा कि इब्राहिम लोदी होगा। तो इसके लिए हमने अभी जस्ट अपने नोट्स को अपडेट करवाया था, वो मैंने इसके सॉल्यूशन से ही देखा था, मुझे भी नहीं पता था। तो देखा था 1949 ही मतलब कौन, बहलूल लोदी ने कह रहा है कि डिफीटेड हुसैन शाह सरकी एंड एनेक्स्ड जौनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जिसमें कि बहलूल लोदी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट रीजन ऑफ। अच्छा, ये वाली सारी इवेंट्स हैं और इसको मैच करनी है कौन सी इवेंट्स पहले हुई। देखो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, आप सबसे पहले देखो इनमें से एक तो है क्या कि रेन ऑफ कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर, नहीं पता छोड़ देते हैं अभी। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, वेट होल्ड करते हैं। अराइवल ऑफ पुर्तगीज़, उसके बाद डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। इन चारों स्टेटमेंट में इतना तो आप कंफर्म कर सकते हो क्या, देखो विजयनगर किंगडम जो है, विजयनगर किंगडम जीएसटी फिरोज शाह तुगलक, सॉरी पहले जीएसटी मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों रूलर तुगलक पीरियड में आते थे। जीएसटी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक,
इसे हमने बोला था पगला है, मतलब बहुत विद्वान था बट पॉलिसी सही नहीं थी। और इसी के शासनकाल में दो किंगडम इंडिपेंडेंट हुआ था, एक तो विजयनगर किंगडम और एक था बहमनी किंगडम। विजयनगर किंगडम जो हरिहर एंड बुक्का था, हरिहर एंड बुक्का इसके जेल में इम्प्रिजेंट था, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट करने के लिए सोची तो हरिहर एंड बुक्का ने क्या कहा, सर क्या, देखिए आप जाइए नॉर्थ इंडिया, हम क्या करते हैं साउथ इंडिया को संभालते हैं आप। और उसके बाद इसने क्या किया, और उससे मतलब जो है क्या, उसके बाद किंग को ऐसा इसने शो किया कि हम लोगों दोनों ने अब कंप्लीट मुस्लिम बन गए हैं, इस्लाम को स्वीकार कर लिया है। बट जैसे ही इसे छोड़ता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये एक विजयनगर एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट कर लेता है। तो कुछ हम इस तरीके से एक एनालिसिस निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहली बात, कुतुब मीनार हमने क्या देखा था, कुतुब मीनार तो सबसे फर्स्ट में बना था। जैसे ही दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होती है तो जो हमारा जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, इसने सबसे पहले कुतुब मीनार ही बनवाया था अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। तो हम फर्स्ट नंबर के प्लेस पे हम इस घटना को रख सकते हैं, मतलब सबसे पहले जो हुआ होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो जैसे ही मतलब 2 आया तो 2 और 2 यानी कि ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस आ चुके हैं। अब इसके पास देखो 4 मतलब 2 के बाद 4 होगा, बिकॉज ये 4 ऑप्शन कॉमन है। हम इसके बाद समझ लेते हैं क्या, कुतुब मीनार बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक का डेथ हुआ होगा। किसका, फिरोज शाह तुगलक का डेथ हुआ होगा। अब इसके बाद समझना है कि रीजन ऑफ कृष्णदेव राय होगा, रेन ऑफ कृष्णदेव राय, या फिर अराइवल ऑफ पुर्तगीज़ की अराइवल आई थिंक 1498, ये तो सबको पता है, इस समय में पुर्तगीज़ आता है। एंड उसके बाद कृष्णदेव राय की पीरियड आई थिंक ये 1500 के समथिंग में। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, मुझे भी कंफर्म नहीं है बट ये होना चाहिए ए नंबर। वेट अ सेकेंड, जस्ट चेक कौन सी क्वेश्चन थी। दिस वन क्वेश्चन था, इसमें से देखो हाँ ए ऑप्शन ही है। और इसकी जो है रेन ऑफ कृष्णदेव राय 1509 से जो है क्या, 1509 से लेके 1529 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। एंड लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस टुडेज सीरीज, चलिए इसमें से कहता है क्या, करेक्टली पेयर्ड कौन, अभी हमने जस्ट देखा था दीवान ए बंदगान जो कि स्लेव के लिए होती थी, ये तुगलक डायनेस्टी में से लास्ट रूलर GST। उसके बाद कौन बना था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव के लिए इसने डिपार्टमेंट खोला था। तो ऑप्शन तो हमारा आंसर ए हो गया, लेकिन थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक और जाननी है, जैसे कि दीवान अर्ज किसने किया था, दीवाने कोही, दीवाने मुस्तकराज। कोही तो मतलब होता है कोठी मतलब हम ऐसे समझते हैं क्या, जिसमें कि, तो 1 मिनट देख लेते हैं इसको क्रोनोलॉजी में वेट अ सेकेंड जस्ट, हाँ ये बलबन। तो दीवाने अरीज जो है, दीवाने अर्ज बलबन, ये सेंट्रलाइज्ड क्या था, सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री वाला पार्ट था। कैसे इसको हमने वहाँ पे देखा था क्या, एक्चुअली बलबन पहला रूलर बना, बलबन फर्स्ट ऐसा रूलर बना, 1 मिनट, हाँ बलबन इसके सीरीज़ में गुलाम वंश में पहला रूलर था जो कि जिसमें कि किंगशिप सिस्टम नहीं आ रही थी, मतलब किंग वाला में, मतलब ये इसके जैसे ये था, इसमें जैसे कि पहले के समय में राजा होने के लिए आपको राजा के फैमिली से होना पड़ेगा, राजा का खून आपके DNA में होना चाहिए, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करते थे। बट बलबन पहला ऐसा इसमें से रूलर था जो कि इसका कोई डिसेंडेंट नहीं था किंगशिप पीरियड में, जिसकी वजह से इसने क्या किया, दीवाने अरीज मतलब क्या, अब यदि आप जानते हैं यदि आपके पास राजा वाला खून नहीं है तो लोग विद्रोह कर सकता है, आपका जो है मिनिस्ट्रियल आप क्या कर सकता है, विद्रोह कर सकता है। तो उससे बचने के लिए जो सेंट्रल इसने क्या किया, बहुत ही सुपर सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री इसने डेवलप करा, ठीक है। तो इसका सेकंड जो चीज़ था वो तो बलबन हो गया। और उसके बाद एक और डिपार्टमेंट, उसमें कौन सी डिपार्टमेंट थी, ये देखो दीवाने कोही हमने यहाँ पे देखा था, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक
दीवाने कोही, देखो इस जगह दीवाने कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था, तो दीवाने कोही का हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। एंड लास्ट वन दीवाने मुस्तक राज जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हमने इस पेज में यहाँ पे इसमें भी आपको एक नोट्स में अपडेट कर लेनी थी मैंने से। तो डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तक राज जो जिसको कि एरियर्स कहते थे, बकाया के लिए जो काम नोटिस करना कि कहाँ पे कितनी बकाया राशि है, तो ये एरियर्स का काम डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तक राज जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया था। एंड लास्टली ये सॉल्यूशन सीरीज़ है, जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशंस दिए हुए, आप इसको अच्छे से सारी सॉल्यूशंस को आप पढ़ सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा बलबन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप इसे एक बार देख लेना। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग जितनी भी पॉइंट है आपको सारी जो वो जब आप मेडिएवल की सीरीज़ जो देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। ये फवाजिल का कंसेप्ट जो था थर्ड में, इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है फवाजिल के लिए। एंड टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसकी सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखाया गया है, ये टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था जब टर्क केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट था जिसने फाउंडेड किया मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट था सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो कि बिगेस्ट कैनाल बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक था। एंड ये जो स्टेटमेंट थी कि किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम किंग, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला गया था, बदायूनी ने कहा था। इसकी सॉल्यूशन नीचे है। बदायूनी कमेंटेड द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम किंग। और किस में बोला था, तो ये बुक आप देखो, यही सब चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया, तो इस बार यदि बदायूनी की कमेंट पूछी है तो हो सकता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि ये बुक किसने लिखा था। दिस बुक इज़ रिटन बाय बदायूनी, ठीक है। उर्दू के बारे में फिर था, तो जो कि अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो एक पर्शियन पोएट थे, अरबिक और पर्शियन में उन्होंने कमेंट्री की थी पोएट्री की। और 8 नंबर था, ये वाली जो ए पोजीशन पे कौन था, तो ये जौनपुर तो होता, और जो कि बहलोल लोधी हमने देखा था। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में हमने ये इवेंट्स देखा। एंड ये ट्रिक टू रिमेंबर पूरी इंटायर दिल्ली सल्तनत रूलर, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लास्टली लोधी। इसके बाद आते हैं मुगल्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन थी हमारी ये वाली 10th नंबर क्वेश्चन, ये ऊपर 9th वाली की डिस्क्रिप्शंस। एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमने ये टोटल डिपार्टमेंट देख लिया। ये डिपार्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछता है, सेम चीज़ को रिपीट करता है, तो डिपार्टमेंट को बिल्कुल याद रख लेना है। 8-9 डिपार्टमेंट है और सभी डिपार्टमेंट के बारे में ऑलमोस्टली हमने उसमें अपने नोट्स में लिखा है, तो वहाँ से सेलेक्ट करके आप एक अलग कहीं पे 4-5 लाइन की एक नोट्स बना के आप उसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।